1857 का विद्रोह, इसमें हम 1857 से जुड़े हुए बीपीएससी के क्वेश्चन, इसके तत्कालीन कारण, बेसिक तथ्य, क्या प्रभाव हुए, क्या परिणाम हुए, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में बाबू कुंवर सिंह का विशिष्ट स्थान है। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के हाथों में आया। कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। इस तरह 80 वर्ष के आयु में उन्होंने उस साम्राज्य के नुमाइंदों से लोहा लिया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे। अंग्रेजों की हड़प नीति के चलते उनकी जमींदारी जाती रही। उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए शाहाबाद जिले में प्रवेश किया तो कुंवर सिंह ने 4000 सैनिकों की सहायता से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। कुंवर सिंह ने विद्रोह की आशंका से अपने दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा अपने दुर्ग में बंदूकें तथा गोला बारूद बनाने का एक कारखाना भी स्थापित करवाया। शीघ्र ही सैनिकों की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी उनके भाई, भतीजे और शाहाबाद जिले के 4 जमींदार शामिल थे। अपने सैनिकों के सहयोग से कुंवर सिंह ने संघर्ष की शुरुआत कर दी। सैनिकों द्वारा पहले प्रयास में आरा को मुक्त नहीं कराया जा सका, लेकिन दूसरे प्रयास में आरा पर अधिकार कर लिया गया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए कुंवर सिंह स्वयं को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिए। 500 यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी फौजों के साथ दानापुर से कैप्टन डेनवर सहायता के लिए आरा पहुंचे, लेकिन कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल के जरिए डेनवर को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में कुंवर सिंह ने छापामार युद्ध कला का इस्तेमाल किया। पुनः मेजर आयर की सेना को आरा पर आक्रमण करना पड़ा। इस युद्ध में तोपों ने एक बड़ा फर्क पैदा किया। फलतः कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेने के बावजूद आरा के साथ जगदीशपुर भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। यद्यपि इस युद्ध में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, कुंवर सिंह अब छापामार हमले पर कर अंग्रेजों को परेशान करने लगे। लगभग 6 माह तक यह स्थिति बनाए रखी और इस दौरान उन्होंने अपने सैन्य संगठनों को भी मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास किया। इस दौरान कुंवर सिंह सासाराम से रोहतास पहुंचे, जहां रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों ने उनको अपना नेता माना। इन सैनिकों के साथ वे मिर्जापुर और रीवा होते हुए बांदा पहुंचे। बांदा में ही वे तात्या टोपे से मिलने की कोशिश की। फिर लखनऊ के रास्ते कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर के विद्रोह में भाग लिया। नाना साहब को कानपुर पर कब्जा होने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े। कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुंवर सिंह को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। आजमगढ़ में कुंवर सिंह की सेना को विजय प्राप्त हुई। अपनी विजयी सेना के साथ कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में प्रवेश किया और इस किले पर उनका अधिकार हो गया। लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध कड़ी सैन्य कार्रवाई करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों का दबाव उन पर बढ़ने लगा। उनका मुख्य उद्देश्य जगदीशपुर लौटना था। लुगार्ड द्वारा डगलस को कुंवर सिंह के पीछे लगाया गया। कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। कुंवर सिंह के गाजीपुर के मन्नाहार गांव में गंगा नदी को पार करने के क्रम में डगलस ने आक्रमण कर दिया, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में वे स्वयं भी घायल हो गए और इसी घायल अवस्था में उन्होंने गंगा नदी को पार किया। इस क्रम में उनका एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया, अतः उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी में डाल दिया। 22 अप्रैल 1858 को अपने घर जगदीशपुर पहुंचे कैप्टन ली ग्रैंड ने इसी समय जगदीशपुर पर धावा बोल दिया। घायल अवस्था में ही उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इस तरह अपनी अंतिम लड़ाई
में जीत हासिल करने के 3 दिन बाद ही बाबू कुंवर सिंह ने अपनी प्राण त्याग दिए। इस पैराग्राफ ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें हम इस टॉपिक का मतलब कुंवर सिंह की भूमिका का जो मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके लिए भूमिका और निष्कर्ष दोनों लिख सकते हैं। यह स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने न केवल दिशाहीन विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान कर एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, बल्कि ब्रिटिश सत्ता का संगठित प्रतिरोध करते हुए उन्होंने बिहार के विद्रोह को क्षेत्रीय दायरे के बाहर निकालने का भी प्रयास किया। जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 के बीच महज 9 माह में 15 भयानक लड़ाइयाँ लड़ी। अल्प संगठन, अल्प साधनों, अल्प सैन्य शक्ति और धन के अभाव के बावजूद भी उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाया, वह सही मायने में अद्भुत था। कुंवर सिंह का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी। ये 1857 क्रांति का अंतिम टॉपिक कंप्लीट बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और ये टॉपिक क्लोज। थैंक यू।